तो कैसे हम एक बार में एक से ज्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। हम यहाँ पे देखिए, चूज फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आएगी भी हम फाइल को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक सेकेंड, फाइल ये रहा हमारे पास ऑप्शंस। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जितनी चाहे चाहे आप 10 चाहे 20 चाहे तो उतनी फाइलें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कर ली हैं, 5, 6, ठीक है। तो मैं जस्ट ओपन कर देता हूँ, तो आप बेसिकली देख सकते हो कैसे सभी की सभी फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को चूज कर सकते हैं, ये आपने देखा, ठीक है। तो सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है। तो आप अभी देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उस पे था हम एक फाइल को कैसे चूज करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वीडियो में भी। तो आपकी वीडियो को सपोर्ट भी मिला, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक हम सिर्फ 52 पर पहुंचे हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को, आपको नई नई चीज़ें सीखनी मिलेंगी हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे एक से ज़्यादा। इस वीडियो में हमने देखा सिर्फ एक वीडियो, एक को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अब जो आज जो सीखने वाले हैं उसमें हम एक से ज्यादा वीडियो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वीएस कोड पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। जस्ट वीएस कोड खोल के, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ खास नहीं करना। हमें सिंपली बस तो स्टार्ट करते हैं वीएस कोड। और वीएस कोड में हम थोड़ी सी फाइल को पहले ही बना के रखेंगे। तो सिंपल फाइल हमें चाहिए। मैंने आपने देखा कि मैंने इसमें कैसे एक फाइल बना के रखी हुई है पोस्ट के नाम पे। पहले जो हमने पहले वाली फाइल थी जो ये थी, जिसमें हम एक सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम इंडेक्स डॉट फाइल पे बना रहे हैं जिसमें हम एक से ज्यादा सिलेक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोड में आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग पहले से दे रखी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो बेसिकली डॉcg, और मैंने इसके साथ इंडेक्स डॉट जेएस को कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। जावा फाइल मुझे जरूरी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को सेलेक्ट एक साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बॉडी, हमने बॉडी टैग लिया हुआ, ठीक है। तो बॉडी टैग के बीच हम क्या करेंगे, इस पे सिंपल हम एक डिव लेंगे, डिव, ठीक है। तो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉडी टैग हमने क्लोज नहीं किया, पहले हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, डिव। डिव को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाद में आईडी दे सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा नया आइडिया देता हूँ, आप क्या लिख सकते हो, सीधा हम डिव आईडी और उसको देने वाले हैं आईडी नेम है फिल। तो जस्ट मैंने यहाँ पे मैं फिल लिखूंगा। तो बेसिकली ये हमारी डिव बन गई, उसकी आईडी फिल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लेबल लेना है। लेबल जस्ट किस लिए है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो लेबल बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं, वो चीज आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओह सॉरी, अभी तो हमने फाइल बनाई नहीं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में था, तो मुझे लगता है मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो लेबल फोर, लेबल हम किस लिए लेना लेने वाले हैं, वो हम इसमें लिखने वाले हैं। लेबल हम बेसिकली उसके आगे लाएंगे, जो हम चूज फाइल करने वाले हैं उसके आगे लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेबल फोर हम क्या लिखें, फाइल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम आगे लेबल फोर फाइल्स, हमने फाइल्स लिखा, ठीक है, सिंपल फाइल। और उसके बाद जस्ट ये यहाँ पे लिखने के बाद हम लिख देते हैं सिलेक्ट। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सिलेक्ट फाइल, ठीक है। हमने सिंपल सेलेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट। हम इनपुट क्या देने वाले हैं, चूजन फाइल। बेसिकली इनपुट टैग हमें क्या लेना है, टाइप, टाइप लेनी है फाइल, फाइल, ठीक है। और उसको आईडी क्या देनी है, आईडी आल्सो फाइल्स, आईडी फाइल्स देनी है। और उसके बाद वो कितनी, अब पहले हमने सिंपल, अगर आपको लास्ट वाले में दिखाऊं, तो हमने क्या किया था, सिंपल एक फाइल ली थी, यहाँ पे आईडी इमेज और सिंपल एक फाइल ली थी। तो अब हमें मल्टीपल करना, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शन उसको लेंगे और उसमें भी लिख देंगे मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल लिखने के बाद जस्ट हम क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट क्या करेगा, तो एक्सेप्ट ये करेगा इमेज, इमेज डॉट जेपीईजी, ठीक है। इमेज, इमेज के बाद
PNG और इमेज, उसके बाद JPG, ये तीनों फॉल को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको नहीं याद तो पुरानी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली इनको एक्सेप्ट करवाना है भाई, आप ये फाइलें एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इसको लिखने के बाद कॉमा कॉमा, सो दैट कि ये तीनों अलग अलग हो जाए, और इनपुट टैग को बंद कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो उसके बाद आउटपुट आउटपुट जो बेसिकली है आउटपुट, जस्ट आउट आउट पे आउटपुट लिख के आप उसको बोल सकते हो ID रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारी ID रिजल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं बेसिकली। तो ये एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की, VS कोड, जिन्होंने जो भी बंदा मुझे देखकर VS कोड यूज कर रहा है, उसको उसको अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी एक VS कोड पे फुल वीडियो है, उसको जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, जिसपे आपको पता चल जाएगा कैसे। तो अभी ये देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो बेसिकली ये चूजन फाइल है। अभी पर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके हम ये तो कर सकते हैं, अभी आपको शो होगा, अभी आप फाइल चूज करो, पर आप फाइल को अपेंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप देखो, जब चूज पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है। अगर मैं इसको चूज कर रहा हूँ, ओपन करता हूँ, आपको कहीं पे भी फाइल नहीं दिखने वाली, क्योंकि अभी अब इसका हमें क्या करना है, बेसिकली इस पे हमने जे लाइक यहाँ पे ये दिख रहा है अभी हमारे पास ये फाइल है, पर ये नहीं बता रहा अभी भाई आपको कितने फाइल्स हैं और आपको कहाँ पे अपेंड करना है, ये हमने अब उसको बताया ही नहीं है। तो लास्ट हम क्या करते हैं, VS कोड में जाते हैं। तो बेसिकली VS कोड में जाके अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप इंडेक्स फाइल पे पहुंच गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको गेट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर इसलिए यूज करते हैं, जो हमने वहाँ पे फाइल उनको ID दी है ना, यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये फाइल्स हमको इसको ऐड करना है, इसलिए हम ID सिलेक्टर यहाँ पे लेंगे, और इसको कॉमास में लिख के ID का जो है हैशटैग इसका सिंटेक्स है, तो उसके बाद हम जस्ट इसका नाम लिख देंगे फाइल्स, और उस पर क्या करेंगे, सिंपली ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, भी उस पर एक इवेंट लगा देंगे, इवेंट क्या है, चेंज। ठीक है, उसके बाद उस पर कॉमा और ब्रैकेट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इवेंट, था इवेंट टारगेट, और उसके बाद इक्वल टू एरो, एंड देन हम हमारा काम स्टार्ट करें। तो पहले हम क्या लाएंगे, इस पे इफ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इफ कंडीशन में विंडो, ठीक है, विंडो डॉट फाइल्स, फाइल, उसके बाद एंड विंडो डॉट फाइल रीडर, एंड ये सभी इनबिल्ट है, आपको कुछ नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड करनी है। तो ये सारे के सारे सिंपली ऐड है। तो विंडो डॉट ब्लॉब ब्लॉब, ठीक है, एंड लास्ट वन कंडीशन इज विंडो, तो लास्ट में है विंडो डॉट। अब इसमें हमने 3 लगा दी लास्ट में, जो ये सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक चीज का ध्यान रखें, विंडो डॉट फाइल फाइल लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस है। अगर ये फुलफिल होती है तो सिंपली कॉन्स्ट कॉन्स्ट फाइल फाइल इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है भाई, सिंपली हमारी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, हम चाहते हैं भी हमारा नेक्स्ट जो स्टेप हो वो है भी इसको टारगेट करें फाइल को। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने जो लिया है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो लिया है, डॉट टारगेट, टारगेट इनबिल्ट है तो इस पे फाइल्स, तो हम कहेंगे भाई टारगेट फाइल्स। ठीक है, एंड देन कंसोल डॉट लॉग, हम चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग फाइल्स। ठीक है, फाइल, और इफ कंडीशन में तो हमने लिख दिया, तो एल्स कंडीशन भी होनी चाहिए। एल्स में अलर्ट आएगा, अलर्ट क्या होगा, सिंपली ब्राउजर ब्राउजर डज नॉट कोड फाइल। ठीक है ना, तो बेसिकली भाई हमारा जो ब्राउजर है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमारा ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब लाइक हमारे रन सर्वर पे हम क्लिक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और पेस्ट। ठीक है,
तो हमारा फाइल को सपोर्ट कर रहा है, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल, कंसोल पे फाइल लिस्ट, जो हमारी फाइल लिस्ट है, यहाँ पे हमारी क्या फाइल है, कास्ट कब मॉडिफाई हुई, इसका नेम क्या है, वो पूरी की पूरी डिटेल इस पे दिख रही है आपको। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इमेज डॉट, अगर मैं इन केस कोई फाइल ऐसी सिलेक्ट करता हूँ जो इसमें है ही नहीं, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, इसमें से कोई ऐसी फाइल लेते हैं जो इस पे एक्सेप्ट ना हो। ट्राई करते हैं, ये सॉरी जे पीएनजी जेपीजी तो सभी इस पे एक्सेप्ट है, तो हम ऐसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो इस पे एक्सेप्ट ही ना हो। हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, तो कोई फाइल तो मिल भाई, हमारे पास फाइल्स ही नहीं है, कमाल की बात है। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर डेस्कटॉप पे कोई फाइल ऐसी पड़ी हो जो हमने यूज ना की हो, तो काम बन सकता है। पर एक्चुअली क्या है, लाइक सभी मेरे पास इमेजेस ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है कि हमारे पास वीडियो अरे है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइक यहाँ पे कोई भी फाइल ऐसी सिलेक्ट फाइल, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, हमें ये चेक करना है हम हमारा अलर्ट आता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको फाइल ही नहीं दिखेगी कोई, सिर्फ आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपके पास कोई इमेज के अलावा कोई फाइल नहीं आपको दिखने वाली, एक भी सिंगल फाइल नहीं आप देख सकते हैं भी जो आप सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है ना, तो ये सभी फाइल को जेपीजी की पीएनजी सभी को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके पास कोई अलर्ट नहीं आने वाला। अगर वो फाइल को एक्सेप्ट ना करता तब आपके पास अलर्ट आता भी भाई आपके पास जो फाइल है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पीएनजी है, आपको डाटा मिलता रहेगा जब भी आप इसको सेलेक्ट करते जाओगे, इसका फाइल का पूरा डाटा आपके पास होगा, लेंथ, नेम, कब मॉडिफाई हुई, क्या इसका साइज है, पूरी की पूरी डिटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब ये कंडीशन तो हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हमें कंसोल नहीं, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट आउटपुट, जो हमारी आउटपुट है इज इक्वल टू, ठीक है ना। अभी हमने वो तो कर लिया, तो अब आउटपुट पे हम काम करने वाले हैं। तो आउटपुट पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, लाइक हम कंडीशन लगाने वाले हैं भाई, डॉक्यूमेंट जो हमारा रिजल्ट है वहां पे हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट हमारी किस फाइल पे है, हमें ये हमारी आउटपुट है इसमें चाहिए, इस आईडी में, तो इसको गेट करना पड़ेगा। सिंपली इस आईडी को गेट करने के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है ना। तो क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद जस्ट आप क्या करोगे, कॉमास और उसके बीच हैश और उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने गेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप, इसको पूरी की डिटेल को हम गेट करने के लिए सिंपली क्या है, फॉर लूप लाते हैं। हम क्या करते हैं, लेट इनिशियली, क्या इनिशियल वैल्यू 0 है, कहाँ तक जाएगा, हमें जाना है फाइल, फाइल्स डॉट लेंथ तक, उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये हमारी फॉर लूप थी। ठीक है, अब फॉर लूप में हमें पूरा डाटा देना होगा, लाइक हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं। तो फॉर लूप तो हमने लगा दी, उसके बाद इसमें इफ कंडीशन लगेगी। ठीक है, और उस इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे भाई हमारी फाइल, फाइल नॉट मैच ही नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को अगर मैच नहीं करता, सिंपली अगर आपके पास वो फाइल है और वो फाइल इससे मैच ही नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू कर देना। तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाते हैं, इफ फाइल, फाइल फाइल्स ऑफ आई, सॉरी, फाइल्स ऑफ आई टाइप, जो हमारी फाइल्स ऑफ आई है उसकी टाइप अगर मैच नहीं करती, सिंपली फाइल्स ऑफ आई की टाइप अगर मैच नहीं कर रही, तो टाइप डॉट हम क्या लिखेंगे इस पे, डॉट, डॉट टाइप, ठीक है, डॉट टाइप डॉट मैच, सिंपली डॉट मैच, उसके बाद किससे नहीं कर रही, इमेज से। अगर इमेज से मैच नहीं कर रही तो भाई हमें क्या चाहिए, तो सिंपली हम बोलेंगे आप भाई इसको कंटिन्यू कर दो, क्या कर दो, कंटिन्यू, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कंटिन्यू करो अगर ये हमारी फाइल की टाइप मैच नहीं करती। किस फाइल हमारी सिंपल हमने पहले ही सेट की हुई भी, हमारी फाइल है जो इमेज रहने वाली है, तो अगर इमेज मैच नहीं करे कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो अगर वो मैच नहीं करी, हमने क्या किया, इसको कंटिन्यू, और उसके बाद जस्ट, उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, सिंपली भाई हमारा ये काम था, हमने चेक कर लिया, हमारी अगर मैच नहीं कर रही,
तो हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद कॉन्स्ट, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ फोटो, फोटो रीडर, रीडर, ठीक है। फोटो रीडर इक्वल टू न्यू, न्यू एक इनबिल्ट कमांड है किसी भी चीज को नया बनाने के लिए, नई कोई फाइल बनाने के लिए, तो उसको इनबिल्ट बोलते हैं। अगर भाई ये मैच नहीं करी तो आप नई फाइल बना दो। तो न्यू एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आप यूज करने वाले हैं किसके लिए, फाइल रीडर के लिए, भी आप फाइल को रीड कर सकें, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू, तो सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल, फाइल रीडर, ठीक है। उस पर ये कमांड हमने लगा दी, न्यू फाइल रीडर तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर एड इवेंट लिसनर लगाना। तो सिंपली किस पे, जो हमने पहले लिखा है फोटो, हमने यहाँ पे लिखा फोटो रीडर डॉट एड इवेंट लिसनर, और उस पे इवेंट क्या लगाना है, ये मेन चीज है, इस चीज को भी ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो हमें उस पे क्या इवेंट लाना, जब हम उसको लोड करें तो फंक्शन एक इवेंट हो, ठीक है। जब भी हम उसको लोड करें तो एक फंक्शन इवेंट हो, उस पे हमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली उस पे एड इवेंट लिसनर ऑन लोड, सिंपल लोड, ठीक है। तो उस पे क्या हो, कॉमा फंक्शन, सिंपल जस्ट फंक्शन। तो फंक्शन लिखने के बाद उसको उसमें हम पास कर देंगे वेरिएबल इवेंट। तो इवेंट क्या होना चाहिए, अब हमने इवेंट तो लिख दिया, इवेंट क्या हो सॉरी। तो बेसिकली इवेंट क्या होगा, हम एक चीज करें, कॉस्ट कोई भी एक फाइल लेंगे भी, हम भाई एक फोटो फाइल ले रहे हैं, ठीक है, उसको टारगेट कर रहे हैं, इवेंट को टारगेट कर रहे हैं सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फोटो कॉस्ट, फोटो, फोटो फाइल, अब हम लिखेंगे फोटो फाइल, ठीक है। और उस पे क्या कर रहे हैं, टारगेट, टारगेट डॉट इवेंट, ठीक है, टारगेट डॉट इवेंट, हमने उस पे टारगेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, टारगेट तो हमने उसको कर लिया, तो उसके बाद हमें भाई क्या करना है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो होगी एक डिव, जो बेसिकली क्या होगी, एक डिव होगी। तो हम उसको करेंगे, सॉरी पर एक चीज हमने यहाँ पे गलती की, लाइक हमने इसको गलत जगह पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, हमें इवेंट को आगे, क्योंकि बेसिकली हमने पहला जो वेरिएबल पास किया वो इवेंट है, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, कांस्ट, एक डिव डिक्लेयर की क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का एलिमेंट कौन सा, डिव। अगर टैग करना है तो टैग, डिव करनी है तो डिव, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक डिव को क्रिएट कर लिया। इस डिव को हम यूज करने वाले हैं, जो हमारा इनर HTML होगा, डिव का जो इनर HTML है वो पूरा एक इमेज होगा, जिसको हम आईडी देंगे थंबनेल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव हमने ले लिया, उसके बाद डिव डॉट इनर HTML इक्वल टू टैग, टैग कौन सा होगा, टैग को हमने किस में लिखना है, सिंपली टेम्पलेट्स में। और उसको लिखने के बाद हम सिंपली टैग को ऐसे लिखेंगे, IMG इक्वल टू, IMG लिखने के बाद जो हमारा IMG मेन क्लास है, तो इसको IMG को हम क्लास भी देंगे। IMG को इक्वल टू नहीं, मतलब क्लास को इक्वल टू लिखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू को हटाया, और स्पेस क्लास, क्लास होगी भाई आपकी क्लास है थंबनेल, थंबनेल, तो ये आपकी क्लास है। थंबनेल क्लास लिखने के बाद उसको आगे क्या देना है, ये हमारा, इसको क्लास लीजिए इसको काम में लेने के लिए, लाइक, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, SRC क्या होगा, जो हम पिक फाइल करेंगे उसको SRC होगा, टाइटल फाइल का नेम होगा, ठीक है। सिंपली हम ये करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देंगे SRC, SRC इज इक्वल टू, SRC क्या होगा भाई, तो उसको हम सिंपल एक उसमें लिखा एंड, एंड के बाद जस्ट ये, तो इसमें क्या होगा, फोटो, लाइक फोटो फाइल डॉट, जो हमारी फाइल हम अपलोड कर रहे हैं, फोटो फाइल अपलोड कर रहे हैं, उसका उसका ही हमें वो चाहिए ना पूरी डिटेल। तो जो हम फोटो फाइल को अपलोड करेंगे तो हमें तो उसकी फाइल की पूरी डिटेल चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल फोटो फाइल डॉट रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपली जो फोटो फाइल का रिजल्ट होगा वो हमें दिखना चाहिए, और हमें कुछ नहीं करना इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोटो फाइल्स रिजल्ट, ठीक है। तो फोटो फाइल रिजल्ट, और नेक्स्ट क्या है, अब हमने ये तो कह दिया भाई उसका फोटो फाइल, तो उसका टाइटल भी तो होगा ना। तो बेसिकली टाइटल इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, सिंपली उसको कहेंगे भाई हमारा फोटो फाइल का जो टाइटल है डॉट नेम होगा, डॉट नेम, सिंपली जो डॉट नेम हमारा फोटो फाइल का नेम होगा। तो ये हमने दो चीजें इनमें पास कर दी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो किया, तो बेसिकली हमने पूरी एक फाइल को लिया, उस पे ऐड इवेंट लिस्टर दिया, उसका नेम दिया, टाइटल लाइक उसको क्या देना, ठीक है। तो सभी कुछ देने के बाद हमें जो अब लास्ट में लाइक ये तो हमारा हो गया। उसके बाद को हमको जो हमारा टैग है, जो बेसिकली हमारा इमेज टैग है, तो हमें उसको बंद भी तो करना है भाई। अभी इमेज टैग को बंद भी तो करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक ये, और हमारा इमेज टैग हमारा बंद हो गया। अभी हमने पूरा कर दिया और हमारा इमेज टैग हमने बंद कर दिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आउटपुट दिखानी, आउटपुट भी तो दिखानी है। हम जो ले रहे हैं भाई उसकी आउटपुट कहाँ पे है, हमें ये चीज भी तो शो करनी पड़ेगी ना भाई, इसकी भाई ये आउटपुट है और यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिखने वाली है। तो वो हमारे लिए मेन है। अभी जो हमने करना था वो कर दिया। तो सिंपली क्या है, हम बोलेंगे भाई जो हमारी आउटपुट है, आउटपुट इस जस्ट इसके बाहर हम क्या बोलेंगे, आउटपुट, आउटपुट डॉट, डॉट अपेंड, डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड क्या है हमारा डिव, जो हमारी अपेंड चाइल्ड क्या है, डिव है भाई, उसमें अपेंड कर दो, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं जो भी हमारा डाटा है वो एक डिव में अपेंड हो जाए, जो अपेंड चाइल्ड डिव है उसमें पूरे का पूरा डाटा हमारा अपेंड हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा काम था, और उसके बाद हमें इसको रीड भी तो करना है। सिंपली क्या है, कौन सी फाइल को रीड करें हम, उससे पहले हम लाइक इसको रीड करने से पहले हम वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर पे गए, अभी आपने यहाँ पे भी फाइल चूज की मान लो, ठीक है। हम क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये लेता है। तो मैंने यहाँ पे बोला ओपन फाइल, ठीक है। तो ये डिव अनडिफाइंड, जो हमारा डिव हमने दिया, वो बोल रहा भाई आपके पास डिव है कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, आपने कोई डिव दे रखा मुझे तो पता ही नहीं है ये तो हमारे लिए समस्या होगी, लाइक भी हमने डिव दे रखा और ये बोल रहा है मैं तो भाई आपको सपोर्ट ही नहीं करता, आपका डिव मुझे नहीं दिख रहा। तो हम चलते हैं हमारे वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे भी हमने कहाँ पे गलती की है, कोई ना कोई लूप होल छोड़ दिया तभी ये बोल रहा है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना था, लाइक हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमें इसको आउटसाइड नहीं, हमें इसको इस डिव के, लाइक इसके डिव के जस्ट बाहर ही इसको वो कर देना, आउटपुट को शो कर देना। तो हम यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं। अब अगर हम फाइल चेक करते हैं, तो सिंपली इस पे मैं ओके करूंगा और यहाँ पे आपको फाइल का नेम देगा, और हमें पूरी डिटेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा इसमें आए, ठीक है। तो वीएस कोड हम जो सिंपली हमने खोला, उसके बाद हम क्या करें, कंसोल लॉग करेंगे, हम चेक करेंगे भी हमारी पूरी डिटेल अभी हमें शो होती है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, सिंपली हम क्या करेंगे, फोटो, हमारा फोटो रीडर कंसोल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट जो है मेन इसको किया है, इसको ही लिया है, तो इसलिए हम इसको कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ब्राउजर पे चलते हैं, हम यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको नीचे जब हम इसका, तो यहाँ पे आपको फाइल रीडर में पूरी दिख रही है, लाइक रिजल्ट्स दिख रहे हैं, पर आपको फाइल नहीं दिख रही। तो हमें फाइल को रीड करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है भाई, जो हम दे रहे हैं वो यूआरएल में रीड हो रही है, तो हमें यहाँ पे एक सिंपल एक चीज देनी होगी कि भाई हमें क्या करना है, जो हमारा फोटो रीडर है वो क्या करे, हमारा डाटा पूरा हमें बता दे। हमारा फोटो रीडर हमें ये बताए भी, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ फोटो, ठीक है, फोटो रीडर डॉट, फोटो रीडर क्या करे, उसको रीड रीड लाइक करे कैसे, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है एक यूआरएल को। तो बेसिकली उसे एक्सेप्ट क्या करना है, एक यूआरएल को एक्सेप्ट करना और कुछ भी नहीं करना। तो सिंपली हम उसको दे देंगे रीड एज रिजल्ट, रीड एज डाटा यूआरएल, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे भाई, रीड एज डाटा यूआरएल। तो यहाँ पे रीड एज डाटा यूआरएल किसका, किसका करना है भाई, आपको फाइल्स ऑफ आई का, ठीक है ना।
तो आपको बेसिकली फाइल्स ऑफ आई का रीड डाटा यूआरएल करना है। फाइल अगर आपको ये नहीं पता फाइल ऑफ आईज क्या है, तो आपने, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ना, मैं नोटेट करता हूँ इसको, लाइक पेंसिल को यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाई है। तो जो आई है उसी से आया है, फाइल ऑफ आई उसी से निकला है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट है ये फाइल ऑफ आई सिंपली। तो हम आप जाके ब्राउजर पे चेक करते हैं, अभी ब्राउजर भाई साहब अब हमें डिटेल बताओगे या नहीं बताओगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ओके, कोई भी इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये हमारी फाइल भी अपलोड हो गई और यहाँ पे हमें पूरा रिजल्ट भी दिख रहा है कि भाई आपके रिजल्ट में डाटा डॉट जेपीजी ये है, और इसका प्रोटोटाइप क्या है, डन टू लोडिंग वन, ठीक है, वो पूरे का पूरा फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करने वाले भाई, हमारी फाइल तो अपलोड होगी। अभी हम सोच रहे होगे, एक तो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टार्टिंग में भी दिखाया, अब भी देख लो। तो यहाँ पे आप जितनी चाहो उतनी ही ज्यादा इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सभी की सभी यहाँ पे सिलेक्ट की और डन, ओपन किया। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा, 6 फाइल्स हैं, ठीक है, 6 फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। पूरे की पूरी फाइल एक बार में अपलोड हो चुकी है। तो थैंक यू ऑल अबाउट दिस, लाइक इतना ही था वीडियो में। आज हमने ये सीखा भी, एक से ज्यादा वीडियोस को, फोटोज को कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे भी हम इस पे वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, जैसे एक से ज्यादा वीडियो कैसे हम इस पे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, और प्लीज सपोर्ट अस। लाइक अभी तक 52 है, तो हमारा पहला टारगेट 100 का है। जल्दी से जल्दी आप टारगेट पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए। अब आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए बहुत से बढ़िया कंटेंट आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।